हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी माई चैनल आरडी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त जो है वीडियो जो है कुछ कारणवश हम लोग वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। दोस्त देखिए, अब सारे प्रॉब्लम्स हम लोग दूर कर दिए हैं। अब जो है जो भी होगा, बड़ा सा बोर्ड लगाए हैं लोग। अब जो भी वीडियो होगा आपके पास अब जो है रेगुलर बेस में हमेशा जो क्या होगा जाता रहेगा आपके मोबाइल पे। आपके जो भी फ़ोन है या आप लैपटॉप पर देख रहे हैं, आप क्या करना है आपको दोस्त कि जो भी वीडियो अगर चैनल पर डलाए तो दोस्त देखना है, तो सिर्फ आपको भागना नहीं है देखकर। उसको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक कर भी करना है, और सभी जगह क्या करना है, शेयर भी करना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारे साइंस के ऊपर, कि साइंस का जो आगे जो विज्ञान है वो होता क्या है, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे दोस्त। तो साइंस क्या होता है, इसका बंटवारा कैसे कैसे हुआ है, इसी के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे दोस्त, जानेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ विज्ञान। विज्ञान इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो मेनली विज्ञान क्या है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग क्या करना है, जानेंगे कि विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान जो होता क्या है इसी के बारे में, जैसे मान लेते हैं कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए कुछ तरीका होना चाहिए, कुछ नियम होना चाहिए। अगर उस नियम को हम समझ जाएंगे, अच्छे से उसको समझ जाएंगे कि मान लेते हैं कि अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, बल्ब जल रहा है कैसे जल रहा है, उसका अध्ययन अगर हम कर लेते हैं, वास्तव में वही क्या होता है, विज्ञान होता है। विज्ञान का मतलब क्या होता है, अगर हम कहें कि विज्ञान को अगर हम क्या करें तोड़े, तो विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्त, ध्यान रखना, बी प्लस ज्ञान। ठीक है, यानी विज्ञान की बात की जाए तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है विज्ञान। विज्ञान का अगर बी का हम शाब्दिक अर्थ कहें कि इसका शाब्दिक अर्थ होता क्या, तो बी मतलब होता है विवेक, अज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, सत्य का अनुभव। ठीक है, विवेक का मतलब क्या होता है दोस्त, ध्यान रखना है, बुद्धि, विचार, अभिव्यक्ति, बुद्धि होता है। यानी बुद्धि में क्या होता है, अगर सत्य का अनुभव हो जाए, बुद्धि के द्वारा अगर सत्य का अनुभव हो जाए, वास्तव में वही क्या होता है दोस्त, विज्ञान होता है। क्या होता है, विज्ञान होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर बुद्धि के द्वारा अगर हम सत्य के रास्ते पर अगर सत्य का अनुभव प्राप्त कर लें, वास्तव में वही विज्ञान होता है। क्लियर? लेकिन विज्ञान को साइंटिस्टों के द्वारा कुछ अलग सा परिभाषा दिया गया है। तो हमने इसका अर्थ बताया कि विज्ञान का मतलब होता क्या है। लेकिन वैज्ञानिकों का कथन क्या था कि जो भी हम सावधानी पूर्वक प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम उसका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर ले, वही हम क्या है, विज्ञान है। जैसे मान लेते हैं, अगर ये हम एक कंटेनर लें और इस कंटेनर के अंदर मान लेते हैं हमने क्या किया, जल, और क्या किया, नमक। हमने क्या किया, इसमें डाला दोस्त। ठीक है, ये दोनों क्या हो, मिक्स होकर इसके अंदर क्या है, पानी, और इस पानी में क्या हो गया, विलीन हो गया। तो आखिर ये कैसे हुए होंगे, ये दोनों पानी में कैसे मिले होंगे, इसका कुछ ना कुछ नियम होगा, इसका कुछ ना कुछ तरीका होगा। वही तरीका का अध्ययन करना ही वास्तव में क्या होता है, विज्ञान होता है। तो जब भी आए कि विज्ञान होता क्या है दोस्त, तो आपको ध्यान रखना है, उस डेफिनेशन को आप जरूर नोट करें अपने नोटबुक में, कि सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगों और जो प्रेक्षण होता है उससे प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर आप लोग सुन लीजिए, सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगों और प्रेक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्लियर दोस्त? तो विज्ञान की बात की जाए, अगर हम देखें कि विज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है किस शब्द से हुई, विज्ञान यानी विज्ञान शब्द की उत्पत्ति। जब भी कहे कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है आखिर किस शब्द से हुई, तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है सेंटिया। सेंटिया इसको अंग्रेजी में SIENTIA सेंटिया कहते हैं। यह किस भाषा का शब्द है, तो दोस्त ध्यान रखना है, ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का, ग्रीक
भाषा का शब्द है। यानी सिंटिया जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है। अगर हम बात करें कि सिंटिया का मीनिंग क्या होता है, सिंटिया अगर बात करें सिंटिया का अर्थ, दोस्त मात्रा पर मत जाइएगा दोस्त, थोड़ा मात्रा इधर उधर हो सकता है। इसका अर्थ क्या होता है, तो सेंटिया का जो अर्थ होता है दोस्त ध्यान रखना है, टू नो। क्या होता है, टू नो। इसका मतलब हुआ जानना, जानना, यानी कुछ जानना। यानी जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसके द्वारा कुछ ना कुछ हम जान रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये प्रयोग जो हो रहा है, या हम देख रहे हैं कि जब नमक और पानी आपस में घुल रहा है दोस्त, तो क्या हो रहा है, पानी में पूर्णतः विलीन हो जा रहा है। इसका मतलब समांग हो जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वे एक दूसरे में क्या होते हैं, पूर्णतः विलीन हो जाते हैं। जब दो चीज़ें अगर एक दूसरे में पूर्णतः विलीन हो जाते हैं, उसी को समांग या समांगी कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो उसको हमने जाना, वहीं हमारा क्या हो गया, विज्ञान हो गया दोस्त। क्लियर। अब जानते हैं दोस्त कि विज्ञान दिवस जो होता है कब मनाया जाता है। अगर बात की जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात की जाए दोस्त, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना है दोस्त, फरवरी माह में हर साल 28 फरवरी को, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्त। दूसरी बात कि अगर हम बात करें कि विज्ञान जो होता है, विज्ञान कि विज्ञान का जो अंग्रेजी रूप होता है साइंस होता है। साइंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। फुल फॉर्म ऑफ साइंस, फुल फॉर्म ऑफ क्या, साइंस। यानी साइंस का जो पूर्ण रूप होता है तो क्या होता है, थोड़ा इस पर भी देखें। हमने तो हिंदी देख लिया कि हिंदी का मतलब क्या है, यानी बुद्धि के द्वारा जो सत्य की प्राप्ति हो, जो सत्य का अनुभव हो, वही क्या होता है, विज्ञान होता है। तो हिंदी मीनिंग था। लेकिन अगर हम बात करें कि साइंस जो शब्द है, इसका हम बात करें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, SCIENC। क्लियर दो। एस का मतलब होता है सिस्टेमेटिक, सिस्टेमेटिक। एस का मतलब होता है चेकिंग, चेकिंग। आई का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। ई मतलब होता है इनर्जेटिक, इनर्जेटिक। एन का मतलब क्या होता है, नेचर, नेचर। सी मतलब होता है कॉजेज, कॉजेज। ई मतलब क्या होता है, इफेक्ट। सिस्टेमेटिक मतलब होता है क्रमबद्ध, क्रमबद्ध। चेकिंग मतलब होता है जांच करना, चेकिंग मतलब बोल सकते हैं हम दोस्त। इसका एनर्जेटिक बोलिए, चाहे इसको बोल सकते हैं आप क्या, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये भी होता है जांच कर। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, चतुराई, चतुराई होता है, चतुराई। देखिए अगर इनर्जेटिक मतलब क्या होता है, उत्साही होता है, या इसका एक और मीनिंग होता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज, ठीक है, या इनर्जेटिक मतलब उत्साही, एक्सप्लोरेशन मतलब क्या होता है, खोज। ठीक है, आप ये भी याद रख सकते हैं। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। और उसके बाद क्या होता है, सी मतलब क्या होता है दोस्त, कॉजेज। क्या होता है, C फॉर कॉजेज, COUSES। कॉजेज मतलब क्या होता है, कारण। इसका क्या मतलब होता है, कारण। और लास्ट जो होता है ई मतलब होता है इफेक्ट, E फॉर इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। यानी जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं उसका क्रमबद्ध रूप से हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, साथ ही उस प्रयोग को चतुराई पूर्वक करते हैं, और वह प्रयोग के द्वारा हम कुछ ना कुछ खोज करते हैं जो प्रकृति में है, और उसके कारणों के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। वही दोस्त क्या होता है, विज्ञान होता है, साइंस होता है। तो साइंस का मतलब क्या है, सिस्टेमेटिक, चेकिंग, इंटेलिजेंस, इनर्जेटिक। एन का मतलब नेचर, सी मतलब कॉजेज, ई मतलब इफेक्ट होता है। तो ये साइंस का पूर्ण रूप हो गया दोस्त। ठीक है,
अब थोड़ा आते हैं दोस्त, ध्यान रखना है कि अगर बात करें कि साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, यानी विज्ञान को, कि विज्ञान को यानी बोले तो साइंस, यानी बोले तो साइंस को विज्ञान यानी SCIENC, साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्यारे दोस्त आपको ध्यान रखना है कि साइंस को दोस्त क्या है कि 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य तौर पे कितने भागों में दोस्त? 2 भागों में। अगर बात की जाए कि साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला को बोलते हैं फिजिकल साइंस, दूसरा जो होता है बायोलॉजिकल साइंस होता है, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। इसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं दोस्त? जीव विज्ञान। अब ध्यान रखना है कि फिजिकल साइंस किसे कहते हैं। फिजिकल साइंस में किसका स्टडी किया जाता है, इसमें किसका स्टडी किया जाता है। प्यारे दोस्त आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल साइंस में हम लिविंग के बारे में अध्ययन करते हैं। लिविंग की नॉन लिविंग, तो ध्यान रखना है नॉन लिविंग के बारे में। नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, निर्जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। यानी फिजिकल साइंस विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ निर्जीव वस्तुओं के बारे में ही अध्ययन करते हैं, वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। अगर बात की जाए जीव विज्ञान क्या होता है, स्टडी ऑफ जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान का जो अध्ययन हम करते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग के बारे में अध्ययन करते हैं। लिविंग का मतलब जो जीवित हो, बोले तो जो सजीव हो, यानी सिर्फ और सिर्फ सजीव के बारे में अध्ययन हम करेंगे तो बायोलॉजिकल साइंस होता है। तो ध्यान रखना है कि अगर कहें कि भौतिक विज्ञान क्या है, तो बोलना है कि भौतिक विज्ञान का वह शाखा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन किया जाता है, फिजिकल साइंस हो गया वो। जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाए, वो बायोलॉजिकल साइंस हो गया। प्यारे दोस्त अगर हम कहें कि भौतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो ध्यान रखना है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम क्या है दोस्त? फिजिक्स। दूसरा का जो नाम है दोस्त केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, ठीक है। अब ध्यान रखना है दोस्त कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है। फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिकी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं दोस्त, इसे क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। अब ध्यान रखना है दोस्त, हम रफ करते हैं। बच्चों अब ध्यान रखना है कि आपको चलिए दोस्त, अब हमने देखा कि फिजिकल जो साइंस है उसे कितने भागों में बांटा गया दोस्त? 2 भागों में, भौतिकी और दूसरा क्या होता है? केमिस्ट्री एंड रसायन। दूसरी बात अगर बात कहें दोस्त कि बायोलॉजिकल साइंस जो होता है इसको कितने भागों में बांटा गया है। प्यारे बंधु आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि बायोलॉजिकल साइंस जो है कितने भागों में इसे बांटा गया है, तो 2 भागों में। जूलॉजी, ठीक है। और दूसरा जो भाग है दोस्त वो क्या है? बॉटनी, ठीक है। पहला क्या है? जूलॉजी, दूसरा क्या है? बॉटनी। देखिए दोस्त जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, ठीक है दोस्त। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति। ठीक है दोस्त, ठीक है। यानी बायोलॉजिकल साइंस जो होते हैं 2 भागों में बटे हुए हैं, एक को बोलते हैं जूलॉजी और दूसरे को बोलते हैं बॉटनी। प्यारे बंधु जब शुरुआत में क्या हुआ था, विज्ञान में हम शुरुआत में किसके अध्ययन करते थे? सिर्फ और सिर्फ दोस्त क्या करते थे? जंतुओं के बारे में, जानवरों के बारे में अध्ययन करते थे।
जानवरों में सिर्फ और सिर्फ जानवरों के बारे में अगर हम बात करें, हम लोग जानवर हैं, क्या है, जानवर है दोस्त। लेकिन जानवरों में कैसे जानवर विकसित, क्योंकि हम लोगों का जो विकास हुआ है जानवरों से ही हुआ है दोस्त। पहले हम जानवर से धीरे 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 हम लोग क्या हुए, विकसित हुए। विकसित होते होते हम लोग क्या बन गए, एक बोले तो सबसे बुद्धिमान जंतु में आ गए हैं दोस्त, ठीक है। क्योंकि सबसे बुद्धिमान जो होता है वो क्या होता है, मनुष्य ही होता है दोस्त, ठीक है। तो ध्यान रखना, शुरुआत में हम लोग जो विज्ञान के जो अध्ययन करते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ जानवरों के बारे में अध्ययन करते थे, ठीक है। उससे पहले जो थे हम लोग वनस्पति के बारे में अध्ययन नहीं करते थे। लेकिन क्या हुआ दोस्त, ध्यान में आपको ये रखना है कि सबसे पहले जगदीश चंद्र बसु जो एक भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले पादपों में क्या किया था, उन्होंने बताया कि पादप भी एक जीव है। तब से लेकर धीरे धीरे बहुत सारे वैज्ञानिक आए और पादपों को भी क्या किया, बायोलॉजी के अंतर्गत रख दिया। तब से लेकर अभी तक हम लोग क्या करते हैं, वनस्पति विज्ञान को भी अब पढ़ते हैं विज्ञान बायोलॉजी के अंदर। इससे पहले जो था जगदीश चंद्र बसु के पहले जो था बॉटनी के बारे में हम लोग नहीं जानते थे, ना इसके बारे में पढ़ा जाता था, केवल सिर्फ हम लोग जूलॉजी के बारे में पढ़ते थे। कब से, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि बायोलॉजी का अध्ययन यानी जीवों में, पादपों में सबसे पहले किसने बताया कि इसमें भी जीव है, तो वो था जगदीश चंद्र बसु जो एक भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है दोस्त। तब से लेकर बहुत तरह तरह के वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, बॉटनी में भी बहुत सारे खोज किए, एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके हम लोग क्या किए, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि भौतिकी क्या है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में थोड़ा हम लोग जान जाते हैं कि फिजिक्स यानी बोले तो भौतिकी की बात की जाए, फिजिक्स की बात की जाए दोस्त, तो फिजिक्स क्या होता है, इससे पहले हम बताए थे विज्ञान। थोड़ा सा इस पर गौर करें दोस्त, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया था, तो 2 भागों में। तो ध्यान रखना है, अब यहाँ विज्ञान की बात की जाए तो भौतिकी के बारे में हम लोग देखें, विज्ञान यानी फिजिकल साइंस को 2 भागों में बांटा गया। तो इसमें केवल फिजिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स थोड़ा सा क्या है, थोड़ा थोड़ा बात हम लोग क्या करते हैं, बताते चलते हैं दोस्त, ठीक है। आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेकर सारी चीज़ों को क्या करना है दोस्त, नोट करते रहना। अब देखिए भौतिकी की बात की जाए तो भौतिकी का अगर हम बात करें कि भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है, तो प्यारे बंधु अगर बात की जाए भौतिकी का मतलब, अगर बात करें कि इसका असली मीनिंग क्या होता है, तो भौतिक जगत। जब भी आए भौतिकी, भौतिकी का मतलब होता है भौतिक जगत। भौतिक जगत का मतलब होता है पूरा वर्ल्ड यानी पूरा संसार। यानी भौतिक जगत में जो भी घटनाएं घटित हो रही है दोस्त, उसको अगर हम जान लें, उसको समझ लें, उसका अध्ययन कर लें, वही हमारा क्या होता है, फिजिक्स होता है, भौतिकी होता है। क्लियर दोस्त, कि अगर कोई भी पूछे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है दोस्त, तो आपको हमेशा याद रखना है कि भौतिकी का मतलब होता है भौतिक जगत। भौतिक जगत का मतलब होता है संसार, पूरा वर्ल्ड। यानी भौतिक जगत में जो भी कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। अब ध्यान रखना है कि भौतिकी के जनक किसे कहते हैं, एक बार फिर थोड़ा सा हम समझा दें कि इसके जनक कौन है, भौतिकी के जनक। तो ध्यान रखना, भौतिकी का जनक 2 है। पहले जो जनक माना गया था न्यूटन को माना गया, वो तो है ही। साथ ही दूसरा बात कि आधुनिक जनक किसे माना गया है, अभी के युग में जो है भौतिकी के जनक किसे माना गया है, तो प्यारे बंधु आपको हमेशा याद रखना है आधुनिक जनक की बात की जाए। जनक बोले या बोले तो पिता, भौतिकी का पिता कहिए या जनक कहिए, बात होती है, ठीक है। यानी आधुनिक जनक या पिता किसे माना गया है प्यारे बंधु, आपको ध्यान रखना है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है दोस्त। अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक जनक माना गया है किसके, फिजिक्स। अब आता है कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है दोस्त, इसकी उत्पत्ति यानी भौतिकी शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए दोस्त, कैसे हुई है इसकी उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति जो है एक शब्द है जिसका नाम है फ्यूसिस, जो एक ग्रीक भाषा का ही शब्द है। ग्रीक भाषा, इसका शब्द है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जिस शब्द का नाम क्या है दोस्त, ध्यान रखना है, फ्यूसिस। क्या नाम है दोस्त, फ्यूसिस।
इसी फ्यूसिस शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई। यानी ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से ही क्या हुई है? इसकी उत्पत्ति होती है। फ्यूसिस को कैसे लिखा जाता है? FUSIS। अगर बात करें दोस्त कि फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, प्यारे बंधु आपको ध्यान रखना है। यानी फ्यूसिस की बात की जाए कि फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? फ्यूसिस यानी फ्यूसिस का जो अर्थ की बात की जाए, इसका मीनिंग क्या होता है प्यारे बंधु? तो ध्यान रखना है, इसका जो अर्थ होता है प्रकृति यानी नेचर। क्या होता है दोस्त? नेचर। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकृति। ठीक है, इसका कुल मिलाकर यही हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कंक्लूजन में कि भौतिक जगत में या प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। भौतिकी जनक न्यूटन को माना जाता है, आधुनिक जनक या पिता किसे माना? अल्बर्ट आइंस्टाइन को। इसकी उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्त? अर्थ होता है प्रकृति अर्थात नेचर। अब थोड़ा जान लेते हैं दोस्त कि केमिस्ट्री क्या होता है, थोड़ा सा इसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री? तो देखिए केमिस्ट्री का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। ये मेनली बातें हैं जो आपको जानना क्या है दोस्त? जरूरी है। केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र की बात करें, रसायन शास्त्र। ठीक है प्यारे बंधु, आपको ये चीज़ें जानना जरूरी है कि आप लोग जो हैं अब बच्चा क्लास में नहीं है, आप लोग क्या है दोस्त? आगे के क्लास में चले गए हैं, 9, 10, 11, 12 में दोस्त। तो इस चीज़ें जो है बेसिक बातें हैं जो आपको जानना क्या है? जरूरी है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि फिजिक्स के पितामह किसे माना गया है। अब देखिए रसायन शास्त्र का मतलब क्या होता है? रसायन हम उसे कहते हैं जिसमें एक से दो चीज़ें आपस में मिलती है। ठीक है दोस्त, हम बोले कि जैसे कोई भी पदार्थ लिया, अगर मान लेते हैं उसके संगठन क्या है, उसके गुण क्या है, उसमें क्या क्या परिवर्तनें हो रही है, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? रसायन शास्त्र कहलाता है। जैसा मैंने बताया कि इससे पहले मैंने ये एग्जांपल दिया, जैसे मान लेते हैं हमने जल ले लिया दोस्त, ये हमने क्या किया? नमक ले लिया, नमक ले लिया, और ये क्या है? हमारा कंटेनर एक ले लिया, जो भी है। हम इनको इसका क्या, इसमें जल पहले से क्या है? भरा हुआ है दोस्त। अब हमने इसमें क्या किया? इसको मिलाया, पूर्णतः इसमें क्या हुआ? विलीन हो गया दोस्त। तो ये बताइए दोस्त, इसमें जो भी पानी की मात्रा है उस मात्रा में ये चीज़ें क्या होती है? एक निश्चित अनुपात में मिल रही है तो कुछ ना कुछ गुण उत्पन्न हो रहा है कि जैसे जल और नमक आपस में, इसमें जल भी डाला जा रहा है, नमक, दोनों आपस में क्या होते हैं? मिलकर एक समांगी मिश्रण का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ गुण क्या हो गया? जल और पानी का गुण यही हो गया। जल और नमक का गुण क्या हो रहा है? ये एक विस्मांगी बोले तो बिलियन का निर्माण कर रहा है, जो एक दूसरे में क्या होते हैं? विलीन हो जा रहे हैं। ये गुण हो गया। तो किसी भी पदार्थ के गुण के बारे में अगर हम अध्ययन कर लें कि क्या इसमें प्रतिक्रिया हो रही है, दोनों आपस में मिल रही है, तो दोनों एक दूसरे में विलीन हो जा रही है, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। उसी प्रकार अगर हम बोले कि रसायन शास्त्र क्या है, तो देखिए दोस्त यहाँ कि रसायन शास्त्र विज्ञान की एक शाखा है कि नहीं है दोस्त? है। तो यानी रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन तथा इसमें होने वाले जो भी रासायनिक परिवर्तन है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जो भी दोस्त अगर नोट करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों इसको क्या करना है? नोट कर लेना है कि रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन तथा संरचना तथा उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाए, वही क्या है दोस्त? रसायन शास्त्र है। क्लियर? अब आते हैं कि रसायन शास्त्र, तो हमने देख लिया कि रसायन शास्त्र क्या होता है। अब आता है कि रसायन शास्त्र के जनक कौन है। प्यारे बंधु ध्यान रखना है, जनक यानी पिता जिसको बोलते हैं। पिता कौन है प्यारे बंधु? इसके जो पिता है वो कौन है? तो ध्यान रखना है, एंटोनी लेवाइसियर। यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंटोनी लेवाइसियर। लेवाइसियर ये क्या हो गए? इसके जनक है, केमिस्ट्री के जनक। अब आता है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसकी उत्पत्ति की बात की जाए कि आखिर केमिस्ट्री शब्द कैसे आया है। प्यारे बंधु ध्यान रखना है कि मिस्र एक देश है। मिस्र का जो डिक्शनरी था शब्दकोश का, उसमें एक शब्द था कीमिया।
प्यारे बंधु, यानी मिस्र का प्राचीन शब्द, यानी मिस्र का शब्दकोश, यानी मिस्र के डिक्शनरी में एक शब्द था, प्राचीन शब्द, जिसका नाम था क्या दोस्त? कीमिया। कीमिया। इसी कीमिया शब्द से क्या हुई है? केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। अगर बात करें इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? CHEMIA, कीमिया इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि केमिस्ट्री के जनक कौन है, तो एंटोनी लेवाइसियर बनता है। जबकि केमिस्ट्री की उत्पत्ति जो है कैसे हुई है दोस्तों? मिस्र के प्राचीन शब्द, बोले तो प्राचीन, प्राचीन गलती दोस्त लिखा गया है, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। प्राचीन है, प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। अगर बात कहें कीमिया का अर्थ क्या होता है दोस्त? कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है दोस्त? काला रंग। तो कीमिया का अगर बात की जाए कि अर्थ इसका क्या होता है, कीमिया का, कीमिया का अर्थ की बात की जाए, अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्त ध्यान रखना है, काला रंग। क्या होता है दोस्त? काला रंग होता है, यानी ब्लैक कलर होता है इसका, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने बेसिक बातें जाना कि केमिस्ट्री क्या होता है, यानी केमिस्ट्री के जनक किसे माना जाता है, और इसकी उत्पत्ति जो है प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग, ठीक है दोस्त। अब देखते हैं, ठीक है दोस्त, आगे का जो वीडियो होगा दोस्त, हम उसमें बायोलॉजिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जूलॉजी और बॉटनी के बारे में जानेंगे पूरे इसको विस्तार से दोस्त, ठीक है। तो दोस्त जो भी अगर मैंने पढ़ाया अच्छा लगा है दोस्त, तो मेरे इस चैनल को जो आरडी क्लासेस के नाम से, आरडी कोचिंग के नाम से चलता है, इसको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्त। देखना